हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। बिहार पुलिस नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका परीक्षा तिथि 1/10/2023 का प्रथम पालिका है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 26 मील और 385 गज। आपका मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी 26 मील 385 गज है और मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। यह दौड़ यूनानी सैनिक यहाँ पे फिलिप्पिस की एक आपका हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध से एथेंस तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई थी। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। आपका एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस यहाँ पे महादेश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर अफ्रीका। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे इरिट्रिया की राजधानी यहाँ पे अस्मारा एवं इसकी मुद्रा यहाँ पे आपका नखपा है। यहाँ पे इरिट्रिया ने औपचारिक रूप से यहाँ पे 24 मई 1993 को इथियोपिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल यहाँ पे नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का यहाँ पे सम्मान प्राप्त है। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल यहाँ पे नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी यहाँ पे प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे डॉक्टर DCV रमन। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे डॉसी रमन को नोबेल पुरस्कार एवं भारत रत्न 1954 दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका यहाँ पे DCV रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ को पार करता है तो कुछ प्रकाश यहाँ पे विपेक्षित होता है जो तरंगदैर्घ्य को परिवर्तन होता है। इसी घटना को रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहा जाता है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को यहाँ पे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर एशिया। उत्तर व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एशिया में रेगिस्तान, टुंड्रा और आपका शंकुधारी वन जैसे विविध जलवायु क्षेत्र है। एशिया में पठार, पर्वत श्रृंखलाएं और नदी जैसी कई भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसलिए इसे विषमताओं आपका विरोधाभासों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह चारों तरफ से जल से यहाँ पे छिटा हुआ है, अतः इसे महाद्वीपीय आपका द्वितीय महाद्वीप कहते हैं। अटलांटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर कपड़ा। आंध्र प्रदेश भारत में ग्रेनाइट का अग्रणी उत्पादक है और भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे खिलौना मार्केट दिल्ली के यहाँ पे सदर बाजार में है। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप का प्राचीन नाम यहाँ पे सैंडविच द्वीप है। किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हवाई द्वीप। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है और यह यहाँ पे द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एक यहाँ पे मात्र महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा
और मकर रेखा गुजरती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर अफ्रीका। संख्या में देखते हैं तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर यहाँ पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यह झील तंजानिया, केन्या तथा युगांडा सीमा पर स्थित है। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध यहाँ पे वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का यहाँ पे प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय यहाँ पे प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक यहाँ पे व्यवस्था पर बल दिया था। आगे यहाँ पे देखते हैं अवंती का राजा यहाँ पे प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबिसार ने वैद्य जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपका निकोलो डी यहाँ पे कॉन्टी कौन था? निकोलो डी यहाँ पे कॉन्टी कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इटली का यात्री यहाँ पे निकोलो डी कोटी विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था। आपका निकोलो डी कोटी ने भारत में दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर नरेंद्र देव। कांग्रेस में आपका नरेंद्र देव ने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था और कांग्रेस यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1934 में किया गया था। यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे जो कांग्रेस की समाजवादी शाखा थी। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव बने। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं उत्तर यहाँ पे तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो आपका उगते सूर्य की भूमि जापान, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है और यहाँ पे वज्र की भूमि भूटान। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण यहाँ पे भौगोलिक उपनाम यहाँ पे देखते हैं तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण यहाँ पे तो आपका लैंड ऑफ द गोल्डन यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार यहाँ पे जिब्राल्टर, क्वीन ऑफ यहाँ पे एड्रियाटिक वेनिस इटली, आपका प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, लैंड ऑफ यहाँ पे वाइट एलिफेंट्स आपका थाईलैंड, लैंड ऑफ यहाँ पे थाउजेंड अब यहाँ पे एलिफेंट लाओस, संसार की छत आपका पामीर का पठार वेनिस ऑफ दी वर्ल्ड आपका स्कॉट होम, आपका फॉरबिडन सिटी यहाँ पे लॉसा, हिंद महासागर का मोती पूर्व मोती आपका श्रीलंका। आगे यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आंसर होगा बी नंबर राज्यों का संघ जैसे। आपका यहाँ पे भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है और अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका ए नंबर हो जाएगा 15 जून 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और यह यहाँ पे अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सूचना का अधिकार को यहाँ पे समाहित किया गया है। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि आम चुनाव के बाद आपका यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद आपका प्रोटेम स्पीकर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर शब्द संविधान के स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया। आगे देखते हैं
प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य यहाँ पे विधानसभाओं में कार्यवाही यहाँ पे संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पर नई यहाँ पे लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक के लिए चुना जाता है, जहां स्पीकर का चुनाव होना बाकी होता है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार यहाँ पे सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और इस संदर्भ में वरिष्ठता का तात्पर्य सदन से सदस्यता से है, न कि यहाँ पे सदस्य की आयु से। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर M.N. रॉय ने। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो आपका B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपका B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे यहाँ पे है कि संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने को यहाँ पे साल 11 महीने और 18 दिन लगे। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को यहाँ पे सन्निहित किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को यहाँ पे सन्निहित किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर भाग यहाँ पे 4 के ए में। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो भारत के संविधान में भाग 4 के ए में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है और मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार यहाँ पे स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और भाग 2 में यहाँ पे नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 5 में संघ आपका अनुच्छेद 52 से 151 है। भाग 6 में राज्य और अनुच्छेद 152 से आपका 237। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी आपका अधीनस्थ न्यायालयों पर यहाँ पे अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं आंसर यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर अनुच्छेद 227। उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को सभी यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के पास यहाँ पे लंबित मामलों को अपने पास यहाँ पे मंगवा सकता है। अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा सेवक एवं व्यय का वर्णन है। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। भारत में किसी भी मामले को कहीं से स्थानांतरित करने का अधिकार किससे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर सर्वोच्च न्यायालय को। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में किसी मामले को यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे स्थानांतरित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के 1 के अनुसार यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले को भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को वापस भी ले सकता है और सभी मामलों का निपटारा स्वयं कर सकता है। यह किसी भी नागरिक या यहाँ पे आपराधिक मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्थानीय सरकार के यहाँ पे अवगुण क्या है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर उपयुक्त सभी। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं और कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ यहाँ पे स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय यहाँ पे स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को यहाँ पे माना जाता है। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया था। लोकतंत्र का सही अर्थ होता है यहाँ पे सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही, जीवंत और आपका यहाँ पे मजबूत स्थानीय शासन यहाँ पे भागीदारी और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। आपका समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के यहाँ पे परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर को यहाँ पे लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मांग आपका अन्य मुद्रास्फीति। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को मांग यहाँ पे जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होता है जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्तर पर जटिलताएं आ जाती हैं जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर उच्च या बढ़ती है, आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और यहाँ पे बेरोजगारी लगातार ऊंची बनी रहती हैं। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पे भुगतान संतुलन के चालू खाते का यहाँ पे हिस्सा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे पूंजीगत यहाँ पे प्राप्तियाँ तो अंचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद, ऋण और यहाँ पे बॉन्ड जैसे ऋण यहाँ पे साधन के माध्यम से प्राप्त नगद पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। माल के यहाँ पे निर्यात और आयात, सेवाओं के यहाँ पे निर्यात और आयात, आय पर यहाँ पे प्राप्तियाँ और भुगतान, ये सभी यहाँ पे भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा है। आगे देखते हैं, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो बी नंबर वस्तु का निर्यात उनके आयात से कम होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आयात और निर्यात के यहाँ पे अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश आयात की तुलना में यहाँ पे निर्यात अधिक करता है तो उसे यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे सरप्लस कहते हैं। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को यहाँ पे उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित कर सकता है, तो व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, यहाँ पे वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और यहाँ पे RBI। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही, देखते हैं यहाँ पे।
तो आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई के नियम यहाँ पे निर्देशित करते हैं कि जब तक कोई सरकारी यहाँ पे आदेश न हो, कोई भी बैंक आधार दर से कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश नहीं कर सकता। तो आधार दर को मानक ऋण दर माना जाता है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ऋण यहाँ पे तहयों को पेश किया जाता है। सभी जोखिम कारकों का विचार इसके के बाद भी आधार दर आरबीआई का स्थापना आरबीआई के बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थित था, परंतु 1937 में यहाँ पे अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में कृषि एवं यहाँ पे संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक यहाँ पे संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक यहाँ पे संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर वाणिज्यिक बैंक। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर यहाँ पे नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी और इस योजना में किसानों को अधिकतम आवश्यक आदानों को खरीद के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये मिल सकते हैं। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सी नंबर हो जाएगा सुकुमार सेन। संविधान के भाग 15 के अधीन अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का प्रावधान है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. और आपका रामा देवी थी। आगे देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल के वी.के. सुंदरमन का था एवं सबसे छोटा कार्यकाल आपका श्रीमती वी.एस. रामा देवी का है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर प्रधान उधार। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो प्रधान उधार दर यह वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर अपने सबसे क्रेडिट योग्य ग्राहकों से वसूलते हैं। जमा दर, जमा आपका ब्याज दर एक वित्तीय संस्थान के साथ ब्याज वाले खाते में आपके पैसे पर अर्जित लाभ का प्रतिशत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आमतौर पर अपेक्षाकृत और यहाँ पे अल्पकालिक ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। आपको यहाँ पे तरलता को यहाँ पे विनियमित करने की क्षमता के कारण बैंक दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती हैं। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में NABARD नाबार्ड बैंक किसको यहाँ पे पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? आपका भारत में नाबार्ड बैंक किसको यहाँ पे पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर निर्यात आयात बैंकों को। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या पर उत्पन्न होती हैं। प्रतिकूल भुगतान यहाँ पे संतुलन की समस्या कब होती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर जब आयात निर्यात से अधिक होता है। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 30 माइनस एक्स। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 3 किलोमीटर। आगे यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे यदि a बराबर 80% तो b बराबर आपका 50% और आपका b बराबर a का यहाँ पे x% है, तो x का मान क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा 160। आगे यहाँ पे 37 नंबर को यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 80 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा 3 और 4। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक करता है और यह शक्ति या आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल्ब का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता को यहाँ पे वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। आपका यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर विभव बढ़ता है उसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं, और स्टेप यहाँ पे डाउन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर विभव यहाँ पे घटाता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किस ठोस वस्तु का गलनांक यहाँ पे किसका संकेत होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आकर्षण के अंदर आणविक बलों की ताकत का। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो किसी पदार्थ के यहाँ पे अंतर्वान्विक यहाँ पे आणविक बल के ताकत के बीच का संबंध सीधे अनुपातिक होता है और इसका मतलब यह है कि पदार्थ का अंतर आणविक बल जितना मजबूत होगा पदार्थ का गलनांक उतना ही अधिक होगा। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत यहाँ पे हीटर 2 सेकेंड में आपका 200 जूल कार्य करता है। यदि उस यहाँ पे सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो हीटर का प्रतिरोध यहाँ पे पता करें, तो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 25 ओम यहाँ पे। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर समानांतर में। समानांतर क्रम में जुड़े उपकरण के लाभ निम्नलिखित हैं। यदि किसी दोष के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण यहाँ पे ठीक से कार्य करते रहते हैं। प्रत्येक विद्युत उपकरण अपना यहाँ पे स्विच होता है जिसके कारण इससे अन्य उपकरणों को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। प्रत्येक उपकरण पर विभवांतर एवं समानांतर यहाँ पे कनेक्शन में आपूर्ति किए गए यहाँ पे वोल्टेज के बराबर होता है। सड़कों पर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में लगे बल्ब समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 0। आगे देखते हैं, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा 1.8 से।
46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर भारतीय समाज के सेवक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु आपका यहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के यहाँ पे ग्लेडस्टोन उपनाम में जाना जाता है। भारतीय यहाँ पे सेवक समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों, धर्मों और आपका धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और यहाँ पे कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता यहाँ पे तेलंग और तैयब जी ने 1885 में किया था। आपका यहाँ पे पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना एम.जी. रनाडे ने 1867 में किया था। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका B.R. अम्बेडकर ने। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले यहाँ पे निकायों में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बहिष्कृत यहाँ पे हितकारिणी सभा का गठन 1924 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक यहाँ पे पार्टी का स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया। ज्योतिबा फूले ने यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। यहाँ पे बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने कर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में M.N. जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे लाला लाजपत राय को बनाया गया। आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते यहाँ पे उक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है, तो बी नंबर मुंडकोपनिषद से। आपका यहाँ पे अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, यहाँ पे प्रश्नोपनिषद तथा आपका पांडुक्योपनिषद है। अथर्ववेद वेद का एकमात्र यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। आगे यहाँ पे देखते हैं, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को आपका संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र यहाँ पे उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं यहाँ पे प्रामाणिक है। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है और इकबाल जिंदाबाद नारे को भगत सिंह ने बुलंद किया था। जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि पहला प्राचीन यहाँ पे ग्रीक यहाँ पे ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। पहला प्राचीन यहाँ पे ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 776 ईसा पूर्व। आपका यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में आपका चमोनिक्स में हुआ। प्रथम यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम में हुआ और अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसाने में स्थित है। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के यहाँ पे
आपका ग्वालियर टंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष आपका उमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव MAO आपका हयूम थे। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1879 में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। आपका प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कांदामनी गांगुली थी। आगे यहाँ पे देखते हैं 1912 में यहाँ पे आपका बांकीपुर अधिवेशन में AO हयूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर के यहाँ पे संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर की संस्थापक कौन थे तो क्या हो जाएगा C नंबर उदयन। आगे यहाँ पे देखते हैं तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना तथा उसके अपनी यहाँ पे राजधानी बनाया। 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान यहाँ पे बंगाली विद्वान थे तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर तो D नंबर यहाँ पे शिलभद्रा। आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा तो C नंबर हो जाएगा उत्तर। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका तो D नंबर हो जाएगा यहाँ पे चांस। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो B नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा तो D नंबर हो जाएगा। 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर तो A नंबर हो जाएगा आंसर। 59 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो B नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा तो B नंबर हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो A नंबर हो जाएगा यहाँ पे रैंडम। 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन अलवार महिला संत है। कौन अलवार महिला संत है तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे तो A नंबर हो जाएगा अंडाल। ये आपका भगवान विष्णु के उपासक यहाँ पे अलवार तथा भगवान शिव के उपासक यहाँ पे नैनार कहलाते हैं। रामानंद ने 12 शिष्यों में 2 यहाँ पे स्त्रियां पद्मावती एवं आपका सुरसरी थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत रविदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। मीराबाई के भक्ति गीत को यहाँ पे पदावली कहा जाता है। आगे देखते हैं 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे C नंबर हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता है वो है तो आंसर क्या हो जाएगा तो B नंबर सर्वज्ञ। 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा तो A नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा तो D नंबर हो जाएगा भाग्य। 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा तो D नंबर यहाँ पे हो जाएगा आंसर। 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा तो B नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा तो C नंबर हो जाएगा आंसर। 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके यहाँ पे भक्तिपरक गीतों का संकलन यहाँ पे अभंग नाम से प्रसिद्ध है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन यहाँ पे अभंग नाम से प्रसिद्ध है तो आंसर क्या हो जाएगा तो A नंबर नामदेव। आगे यहाँ पे देखते हैं तो नामदेव ने यहाँ पे वाराकी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई और शंकरदेव को असम का यहाँ पे चैतन्य कहा जाता है। यहाँ पे अंकिया नामक आपका नाटक शैली का विकास शंकरदेव ने किया था। कबीर के दोहों इनके शिष्यों द्वारा बीजक में संग्रहित किया गया। इसके 3 भाग आपका रामायणी शब्द साखी हैं।
आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रस्रावित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आपका प्रस्रावित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो क्या हो जाएगा बी नंबर 21%। आगे देखते हैं यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर 1। और आपका मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है तो आपका क्या हो जाएगा मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार तब आपका बानर। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज यहाँ पे क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता है और क्रो-मैग्नन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह मानव होमोसेपियन जाति का था। क्रो-मैग्नन मानव शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें यहाँ पे प्रतिरक्षी गठन होता है। किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है तो आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आपका रोगजनकों और यहाँ पे अंतर्जीत वनुओं के प्रति जन्मजात यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मा कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत यहाँ पे रक्त कोशिकाएं होती हैं जो अस्थि मज्जा में यहाँ पे स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के को यहाँ पे नियंत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे घावों को भरने और रक्तस्राव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका आरबीसी को यहाँ पे एरिथ्रोसाइट के रूप में जाना जाता है और डोनार्ड की झिल्ली एक शब्द है जिसका उपयोग अर्धपारगम्य झिल्ली के पास शोषित कणों के यहाँ पे व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से मच्छर जनित रोग नहीं है। कौन मच्छर जनित रोग नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर नींद की बीमारी। आगे यहाँ पे देखते हैं पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती हैं। पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती हैं तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हाथों की हथेली। ये आपका पसीना एक पानी से भरा तरल पदार्थ है जिसमें NaCl लैक्टिक एसिड और यूरिया की थोड़ी मात्रा होती है। शरीर की सतह पर यहाँ पे शीतलन प्रभाव की सुविधा पसीने के प्राथमिक कार्य है। यह ऊपर वर्णित कचरे को हटाने में भी मदद करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पे कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। कौन यहाँ पे कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है तो आंसर क्या होगा डी नंबर सेल यहाँ पे वाल। आगे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो आपका सेल वाल एक कठोर परत होती है जो पौधे की कोशिकाओं बैक्टीरिया और कुछ कवक की कोशिका झिल्ली को चारों ओर से यहाँ पे घेरी रहती हैं। सेल वाल सेल्यूलोज आपका हेमीसेल्यूलोज और यहाँ पे पेक्टिन से बनी होती हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपका वैंकुलस उच्च श्रेणी के पौधों में तीक्ष्णता को नियंत्रित करती हैं और कोशिका को यहाँ पे स्फीत बनाए रखती हैं। 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली आपका भित्ति वाली जीवित यहाँ पे क्रोमोएस यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक होती हैं और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है तो क्या हो जाएगा सी नंबर प्रेनकाइमा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे कोलेकाइमा यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। आपका यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा यह पौधे की आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाह्य परतों में यह यहाँ पे रक्षणात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों के यहाँ पे सामर्थ्य दृढ़ता एवं आपका लचीलापन प्रदान करता है और कुछ स्थितियों में प्रेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है और फिर इसे करेलेनकाइमा कहा जाता है। आगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें तो क्या हो जाएगा तो सी नंबर क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। आगे यहाँ पे है आपका कि आपका कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी तंत्र केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है।
यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है, किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये रिंग स्वयं से जुड़े होते हैं और एक ये पिंजरे जैसी संरचना या सॉकर जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। अतः इस प्रकार की संरचना केवल फुलरीन में ही पाई जाती है और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। दुनिया का सबसे कठोरतम यहाँ पे तत्व हीरा होता है। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है? कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो आंसर सी नंबर हो जाएगा, नमक का घोल। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से यहाँ पे अप्रभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण देखिए, चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का घोल, यहाँ पे पेट्रोल और तेल का घोल, सोडा वाटर इत्यादि। गंदा पानी तथा प्रदूषित वायु आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे जमना होता है। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर यहाँ पे जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका या किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में यहाँ पे मंदक के रूप में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें सभी ग्रेफाइट, भारी पानी और आपका यहाँ पे पैराफिन। आगे यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन एक उपधातु है? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर यहाँ पे आर्सेनिक। आगे देखते हैं उपधातु जो तत्व और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। यहाँ पे आवर्त सारणी में इनकी स्थिति यहाँ पे धातुओं और अधातुओं के मध्य है। उपधातु की संख्या 7 है। आपका यहाँ पे बोरोन, सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका टेलेरियम, आपका पोलोनियम। आगे 86 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर? तो आपका बी नंबर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर हो जाएगा 19। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा USA। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक यहाँ पे संविधिक निकाय है और इसका गठन जनवरी 1992 में महिला शक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती यहाँ पे पटनायक थी। वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा है। महिला आयोग एक यहाँ पे बहुउद्देशीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने यहाँ पे 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे आपका परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 60%। यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं, यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल यहाँ पे इंटेलिजेंस द्वारा यहाँ पे संचालित विश्व के यहाँ पे सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर यहाँ पे
आंसर हो जाएगा। 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुआ था और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं और आपका जमनाल यहाँ पे बजाज पुरस्कार गांधीवादी मूल्य, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1977 में इसका स्थापना किया गया था। टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक यहाँ पे सद्भाव के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की आपका 150 की जयंती के यहाँ पे उपलक्ष्य में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2011 में किया गया। 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर 1936 यहाँ पे बर्लिन। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि LIC ने नए ग्राहकों को एजेंट एवं आपका मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ए नंबर आनंद। आगे 97 नंबर क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा ए नंबर राजस्थान। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे काकारा परमाणु संयंत्र आपका गुजरात में है, कांगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक में है, नरोरा परमाणु संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश, आपका यहाँ पे कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु और आपका कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने यहाँ पे महिला विश्व यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका ये भी लुवेनहॉक ने। आपका लुवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है और आपका यहाँ पे आपका एहरबेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणु द्वारा ही होता है। रोगों के यहाँ पे जन्म मत सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया। आपका यहाँ पे चौपाई में होने वाले यहाँ पे एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक रोग तथा हैजा रोग का कारण जीवाणु है और यह रॉबर्ट क्रोच ने सिद्ध किया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।